विद्यार्थी, इसके पहले अभ्यास के आपने 4 प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम एक तिनका कविता के 5वें प्रश्न को देखेंगे, जो 2 कविता की लाइनों को तुलना की। एक कविता एक तिनका की है और दूसरा दोहा है, वह कबीरदास द्वारा लिखित है। दोनों दोहों में तिनके की बात होती है और दोनों दोहों के माध्यम से क्या समानता और क्या अंतर है, इसको दर्शाने का प्रयास करना है, समझना है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे। ये कविता कौन सी? एक तिनका कविता की अंतिम लाइन। उसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी थी। कबीर भी अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सचेत किए थे। तिनका कबहु न निंदिए, तिनका कबहु न निंदिए, पांव तले जो होय, कहु कबहु उड़ी आंखें परे, पीर घनेरी हो। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि पैर में दबी हुई छोटी से छोटी तिनके का भी कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तिनका जब आपके आंखों में पड़ती है तो घरी घनेरी होती है, घरी या घोर पीड़ा होती है। इसको समझाने का प्रयास किया। अब यार इन दोनों में क्या समानता है? तो इन दोनों पदों में समानता पहली है कि दोनों लोगों ने जो उदाहरण दिए हैं वो किसका दिया है? तिनके का उदाहरण। तो उन्होंने भी तिनका शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने भी तिनका शब्द का प्रयोग किया है। दोनों ने ये समानता बताई कि तिनका आंख में पड़ने के बाद घनी पीड़ा होती है, गहरी पीड़ा होती है। ये समानता। अंतर कि पहले पद में जो अंतर बताया कि उसके अंदर वो घमंड न करने की बात की गई है, और यहाँ नीचे कबीरदास जी जो है समाज में जो छोटे तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह बात समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें समानता और अंतर को आप समझें। अब आपके पाठ्य पुस्तक में एक भाषा अध्ययन के प्रश्न है, जिसके अंदर किसी ढंग से निकलने का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। वैसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में आपको के नीचे लिखे गए वाक्यों को पूरा कीजिए। छप से, धप से, थर से, फुर से और शब्द से। इन शब्दों का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स में या रिक्त स्थान में उचित रूप में करना है और वाक्य को लिखना है। मेढक पानी में, तो मेढक पानी में छप से कूद गया, छप से, तुरंत। दूसरा प्रश्न है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद तब से चूक गई, चूक गई। तीसरा प्रश्न है, शोर होते ही चिड़िया, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई, फुर्र से उड़ गई। अंतिम प्रश्न, ठंडी हवा गुजरी, ठंडी हवा सर से गुजरी, मैं ठंड से थर से कांप उठा। तो इस प्रकार यहाँ भावनात्मक बातों को बताया गया है और शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये भाषागत अध्ययन के रूप में चर्चा की गई। तो विद्यार्थी, एक तिनका कविता जो हमने पढ़ी उसमें घमंड न करने का संदेश दिया गया है। अभ्यास के प्रश्नों को भी देखा, सरलार को देखा, पाठ में आए कठिन शब्दों को भी देखा और अभ्यास के विभिन्न बिंदुओं की हमने चर्चा की। असाइनमेंट के रूप में आपको इसके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, तो आप लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।